हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम और मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने लेकर क्लास 8 से कविता नंबर 1 ध्वनि। ध्वनि अर्थात होता है साउंड, यानी कि आवाज़। आवाज़ किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। आवाज़ किसी को बुलाने के लिए हो सकती है, आवाज़ कुछ चीज़ गिरने की हो सकती है, आवाज़ किसी को जगाने के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे देश के युवा पीढ़ी को जगाने के लिए ये कविता लिखी है। उन्होंने इस कविता द्वारा ये संदेश दिया है कि देश के युवा पीढ़ी को आलस्य छोड़कर जागना चाहिए। और जिस प्रकार प्रकृति में वसंत आने पर प्रकृति बहुत खूबसूरत हो जाती है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक युवा पीढ़ी को अपने जीवन को खुशबूदार बनाना है, सुंदर बनाना है, आशावादी बनाना है। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर हटाना है और सकारात्मक जीवन जीना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी ये कविता जिसका नाम है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि प्रकृति के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत आने पर प्रकृति बहुत ही हरी भरी हो जाती है, प्रकृति खुशबूदार हो जाती है, प्रकृति में चारों ओर फूलों की भरमार हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि मेरी लाइफ में भी वसंत का आगमन हो गया है और मेरा अंत अभी नहीं है। कवि प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह भी प्रकृति को देखे, अपने आलस्य को छोड़े और नए उत्साह और साहस जोश के साथ जीवन का आनंद ले। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में वसंत का आगमन अभी हुआ है, अभी ये शुरुआत है। मेरे जीवन में नया उत्साह, नया जोश आया है और ये जोश तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं अपने देश की युवा पीढ़ी को जगा ना लूँ, जब तक मैं अपनी युवा पीढ़ी को जागृत ना कर लूँ। तो जीवन में नया उत्साह, नया जोश है जिसकी सहायता से मैं युवा पीढ़ी को जागृत करने के संकल्प को पूरा करूँगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। आगे देखते हैं हम। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे कि वसंत ऋतु आई है, प्रकृति, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, नए नए फूलों की भरमार हो गई है, चारों तरफ फूल कलियाँ डालों से भरी हुई है, कलियाँ खिली हुई है और ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत शोभामान लग रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि मैं भी युवा पीढ़ी को जागृत करूं और मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना खुद स्वयं साकार करना चाहता हूं। कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस्य से भरी हुई है, जो नींद में सोई हुई है, जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि ये मैं अपने उनका स्वप्न मृदुल कर उन कलियों पर हाथ फेरूंगा। तो इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेजूंगा। जो देश की हमारी पीढ़ी है जो सोई हुई है, मैं उन्हें जगाऊंगा और उन्हें सही दिशा दूंगा, सही राह दूंगा। इसी तरह से मैं जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर उन्हें पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। इसीलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन का जो संकल्प है मुझे वो पूरा करना है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको जो है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ पर पुष्पों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से संदेश नवयुवकों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से मैं भरना चाहता हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं हर एक कली से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस्य में जो युवक हैं उनके मन में एक नए जीवन का अमृत भरूंगा, उन्हें प्रसन्नता से भर दूंगा।
कवि प्रकृति के द्वारा जो निराश हताश लोग हैं उनके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से ये कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक जोश, एक उत्साह भरना चाहते हैं, उनसे आलस्य को दूर करना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय, मनुष्य अपना जीवन सुखमय जी सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने के लिए कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे कभी दुखी ना हो और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों को पार कर सकें और साहसपूर्वक अपना जीवन जी सकें। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही ये दो यहाँ पे पैराग्राफ में इतना सुंदर मैसेज कवि ने हमारी युवा पीढ़ी को दिया है। एक बार फिर से मैं इस मैसेज को आपको बताना चाहूँगी कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से, हर एक मनुष्य को अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र और विश्व को आभामय बनाना है, सुगंधित बनाना है और ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यशगान करें, हमारा नाम हो और हमारा नाम बहुत ही अच्छे से लोग हमारा नाम लें। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता हमने यहाँ पर देखी। आई होप आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस कविता द्वारा दिया गया संदेश को आप अपने जीवन में अवश्य इसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चिल्ड्रन। थैंक यू एंड टेक केयर।